नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के क्लासेस में। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए हम पढ़ रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। साइंस का ये लेक्चर है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम पढ़ेंगे। फिजिक्स हमने कंप्लीट कर ली है और अगर आपको उसकी वीडियोस देखनी है तो आप क्या करिए, पिछली वीडियोस जो भी हमारी साइंस की हैं उनको देखिए। एमसीक्यूज भी हमने कंप्लीट कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए ही बनाई जा रही हैं, है ना। मालूम है पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर इसकी जगह हम कुछ और वीडियोस डालें तो आप उनको ज़्यादा देखेंगे। तो पढ़िए दोस्तों, पढ़ने से ही आपकी सिलेक्शन होगी। नहीं देखोगे हमें क्या है, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है। मेटल्स एंड देयर बिहेवियर। अभी मेटल्स और उसके बिहेवियर क्या होते हैं, मेटल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेटल क्या होता है पहले वो सीखेंगे। ऑल एलिमेंट दैट हैव पॉजिटिव आयन और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जिनके पॉजिटिव आयन हो, ठीक है, और क्या हो, जहाँ उनका क्या है इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। पॉजिटिव आयन हो जिनमें जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, ऐसे इन केमिकल रिएक्शन में उनको कहते हैं मेटल्स। अब जो हमारे पास जो ये मेटल्स होते हैं, ये होता है एल्युमिनियम, कॉपर, टीन, लेड, टाइटेनियम, जिंक एक्सेट्रा, ये हमारे हैं मेटल्स। और जो ये हमारे मेटल्स हैं ना, ये मरकरी इनमें से एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। बाकी मैक्सिमम क्या है, सॉलिड स्टेट में ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मेटल्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेटल्स की, कि जो ये मेटल्स होते हैं आर लस्ट्रस इन नेचर। क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह से मेटल्स में लस्ट्रसनेस आ जाती है, मतलब कि शाइनिंगनेस आ जाती है। ठीक है। अभी मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं हार्ड। अब मेटल्स होते हैं हार्ड क्योंकि लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं ना हमारे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है, ये नाइफ से भी काटे जा सकते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। दे हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को जो मैंने बताया, इनको छोड़ के। हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने हमारे पास एटम्स हैं, उसको बोलते हैं क्या, डेंसिटी। ये आपको मालूम होगा, वॉल्यूम क्या फार्मूला होता है इसका, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है। अभी मेलिएबल क्या होते हैं, मेटल्स हमारे मेलिएबल होते हैं। इसका मतलब क्या, अगर हमको थोड़े से बीट करें तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अभी ये डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर हम इन्हें क्या करें, इनको पतली पतली तारों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिनके हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं पतले पतली तारों से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अभी मेटल्स हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। गैलियम और सीजियम को छोड़ के, वो क्योंकि उनके लो मेल्टिंग पॉइंट है। मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गैलियम और सीजियम को छोड़ के। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। अभी ये सनोरस होते हैं। अगर मेटल्स को आप किसी चीज़ से मारोगे तो वो क्या होते हैं, उनकी आवाज़ आती है। ठीक है, सनोरस आवाज़ आती है। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये कॉमनली यूज मेटल हैं जो कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं। अभी क्यों कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। जब किसी ऑब्जेक्ट की किसी एलिमेंट की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, इसका मतलब वो हीट को अपने अंदर जल्दी अब्जॉर्ब करेगा। जब वो जल्दी अब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब खाना जल्दी बनेगा। और इसलिए क्या करते हैं, इनका हम घरों में एज अ बर्तन इस्तेमाल करते हैं। अब सिल्वर और कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर हैं हीट के। और लेड और मरकरी क्या है, हमारे पोर कंडक्टर हैं हीट के। क्या हैं ये, पोर कंडक्टर हैं हीट के। अभी इलेक्ट्रिक वायर्स को रबर और पॉलीविनाइल की है ना कोटिंग की जाती है। क्यों की जाती है, आप सबको मालूम है। इलेक्ट्रिक वायर्स क्या है, उनमें कंडक्ट करती हैं, बिजली आती है उनमें, तो उनको कोटिंग की जाती है रबर या पॉलीविनाइल की। क्यों? क्योंकि रबर से क्या होगा, बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के और इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे, तभी हम तारों को ईजिली पकड़ पाते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास नॉन मेटल हैं, ये क्या हैं, नेगेटिव आयन है।
बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव आयन हो जिसका या इलेक्ट्रॉन गेन करे उसको कहते हैं नॉन मेटल। केमिकल रिएक्शन में जो नेगेटिव आयन हो जिसका और या वो गेन करे इलेक्ट्रॉन को उसको बोलते हैं नॉन मेटल। और नॉन मेटल में एग्जांपल है हमारी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा, ठीक है। दे आर आइदर सॉलिड, या तो ये सॉलिड हैं या है ये गैसियस स्टेट में। लेकिन ब्रोमीन जो है वो क्या है, लिक्विड है, ये हमारी एक्सेप्शन है, ठीक है दोस्तों। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन इसमें एक्सेप्शन है क्योंकि वो लस्ट्रस है। अभी जो हमारे पास नॉन मेटल्स आर ब्रिटल होते हैं, ठीक है, और इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट और डायमंड जो हैं वो क्या हैं, वो हमारे एक्सेप्शन है, उनकी लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती है, ठीक है। और दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अभी बैड कंडक्टर हैं और इनको क्या है, नॉन सोनरस हैं, ठीक है, इनकी आवाज़ नहीं आती है ना जब भी आप इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ मारोगे। लेकिन आयोडीन एक ऐसा है कि अगर आप उसको शेक करोगे वाटर में तो वो उसकी आवाज़ आती है, क्लिंक आवाज़ आती है उसके बीच में, ठीक है। अभी लो मेल्टिंग, इनकी लो डेंसिटी होती है, मतलब कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर में इनके जो एटम्स होंगे वो कम होंगे। मतलब कि अगर मेटल्स में 20 होंगे तो नॉन मेटल्स में 10 हो सकते हैं या और भी कम हो सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल क्या है कि जो ये मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम हीटेड विद ऑक्सीजन, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हीट हो जाता है, ठीक है। और क्या बनाता है मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 4Na जब रिएक्ट होते हैं विद O2, O2 क्या है, ऑक्सीजन, जब ये रिएक्ट होगा तो बनाएगा 2Na2, ठीक है, O, ये बनाता है ये, और ये हीट हो जाता है। और एल्युमिनियम भी ऐसे ही रिएक्ट होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, तो एल्युमिनियम प्लस O2, 4 एल्युमिनियम, तो क्या बनाएगा ये, अच्छा ये इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं O2 के, तो ये बनाता है हमारा Al2O3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ये ट्राइऑक्साइड बना रहा है, तो ऐसे ये रिएक्ट करते हैं। अब कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बनेगा कॉपर ऑक्साइड बनेगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड जो हैं वो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब जब ये साल्ट और वाटर बनाएंगे, ऐसे एलिमेंट में बता रहा हूँ, ऐसे कंपाउंड जो कि एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। अब जो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं तो उनको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। अब जो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं ये क्या बनाते हैं, देखिए कि सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, और ये H2O पानी बना इनका, ठीक है, NaOH और K2O, ये रिएक्शन कुछ अच्छा, ये इसने रिएक्ट करके ये बनाया और इसने रिएक्ट करके ये बनाया, ओके, ठीक है। तो ये सोडियम ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके तो क्या बनाया इसने, ये यहाँ पे एक बेस बनाया है, एक यहाँ पे एसिड बनाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो हमारे पास मेटल सच एज पोटेशियम और सोडियम, जो हमारे पास मेटल्स हैं ये इतने स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि इनको आग लग जाती है, कैचेस फायर, और इसलिए इनको कैरोसिन में रखा जाता है ताकि ये डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, नहीं आए कांटेक्ट में, अगर आ गए तो उनको आग लग जाएगी। और एट नॉर्मल टेम्परेचर एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम के ऊपर क्या लग जाती है, एल्युमिनियम उनके ऑक्साइड्स की कोटिंग लग जाती है। जब उनके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग लगेगी तो क्या होगा दोस्तों, वो बाहर उनके ऑक्सीडेशन हो जाती है। लेकिन जो आयरन है वो हीट नहीं होता ऑक्सीजन के साथ, और उनको ज़बरदस्ती है ना, वो ज़बरदस्ती उसको बर्न करना पड़ता है। लेकिन और क्या है कि हमारे पास कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी बर्न नहीं होता, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। और
जो हमारे पास सिल्वर और गोल्ड हैं ये तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, चाहे हाई टेम्परेचर क्यों ना हो, ठीक है। अभी मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं वाटर के साथ, गिव्स मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये ऐसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ कि ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये पोटेशियम है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, मैं इधर ये छोटा सा एरो बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे एरो बना नहीं है तो ऐसे है, तो एक क्या दिया इसने, हमारे पास दिया इसने एक ऑक्साइड दी, पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस और हीट प्रोड्यूस की इसने, ठीक है दोस्तों। तो बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से पोटेशियम और सोडियम की हाइड्रोजन गैस निकलती है और इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि आग लग जाती है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम की। ये यहाँ पे रिएक्शन दिखाई गई है, अगर आप इसको देखना चाहें तो देख लेते हैं, देख सकते हैं। अभी जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, ये निकलते हैं और इनको बहुत आग लग जा सकती है, ठीक है। अभी आगे समझते हैं कोल्ड एंड हॉट। ओके, मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या है, ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए, ये टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे, ये आपको रीड करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मेटल सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जब मेटल साल्ट रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, अभी ये क्या करते हैं, ये जो साल्ट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है ना, और अपने साथ उसको रिएक्ट कर देता है, ठीक है। अगर मेटल ए है और साल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, अगर दूसरे मेटल का, मान लीजिए बी मेटल है, उसका कोई साल्ट सोल्यूशन है, अगर ए हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो साल्ट सोल्यूशन किसका बन जाएगा, मेटल ए का बन जाएगा और मेटल बी अकेला रह जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अभी उसको अभी देखिए मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट, अभी देखिए मेटल को निकालते जब हैं तो वो ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम ही निकलता है, ज़मीन से आयरन ही निकलता है, ऐसा नहीं है। ये जो भी ये हमारे मेटल्स जो होते हैं इनको पहले ये ओर्स की फॉर्म में निकलते हैं। और क्या होती हैं, मिनरल ऑफ मेटल कैन बी रेयरली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, इसको ज़मीन से निकाला जाता है, अगर वो फ़ायदेमंद हो निकालना वहाँ से, उसको कहते हैं ओर्स, ठीक है, जो कि ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। और देखिए, अभी जब ज़मीन से एल्युमिनियम निकलता है ना तो उसका एक ये क्ले की फॉर्म में निकलता है, जो कि Al2O3 डॉट Si सिलिकॉन, और ये O2 बहुत बड़ा ये जो क्ले है, ये ऐसे नहीं, बॉक्साइट इस फॉर्म में निकलता है। अलग अलग फॉर्म में हमारे मिनरल निकलते हैं, ये दोनों मिनरल जो हैं ये एल्युमिनियम के ही हैं, एल्युमिनियम इसके अंदर से ही निकाला एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। बॉक्साइट से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा, क्ले से एक्सट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि क्ले से निकालना ज़्यादा मुश्किल होता होगा और महंगा पड़ता होगा, इसलिए, ठीक है। तो ये होता है कि हमारे जो ओर्स होते हैं, ज़मीन से जब कोई चीज़ निकलती है वो ओर्स की फॉर्म में निकलती है, और कुछ और ही होती हैं जिनमें से हम क्या अपना एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इधर पिछली वाली इधर इसमें बताया कि जो मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे सॉल्यूशन, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो उसी के लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स की लिस्ट होगी और आपको बताया जाएगा, अगर एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा किसको डिस्प्लेस करेगा, तो देखिए आपको ये देखना है, क्या देखना है इसमें कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता एलिमेंट। सोडियम को, फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर,
मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड और सबसे हाई रिएक्टिव है पोटेशियम। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। हाई रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है। ये एग्जाम में ये चीज़ बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। अब देखिए लीस्ट रिएक्टिव मेटल, अच्छा मैं बता दिया, ओके 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 ओके। चलिए ये जो मैंने आपको अभी इधर पीछे बताया कि कौन सा कहाँ पड़ता है, तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। मिनरल कंटेन लो परसेंटेज ऑफ मेटल वाइल ओर्स कंटेन लार्ज परसेंटेज ऑफ मेटल। मिनरल्स कंटेन लो परसेंटेज ऑफ मेटल, ठीक है। मिनरल में कम परसेंटेज होती है मेटल्स में मेटल की, लेकिन जो ओर्स होती हैं उनमें मेटल की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अब एक गैंग या मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए गैंग या मैट्रिक्स उसे कहते हैं जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, जब हम और निकालते हैं ज़मीन से निकालते हैं, तो जब हम किसी चीज़ को ज़मीन से निकाल रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। अब जो ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो ये क्या है, इनको गैंग बोलते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। और फ्लक्स किसे कहते हैं, फ्लक्स वो सब्सटेंस है, ठीक है, एडेड टू दी और टू रिड्यूस फ्यूजन टेम्परेचर एंड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। जब हम इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए किसी चीज़ का कंपाउंड या एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं फ्लक्स। एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका। स्लैग किसे कहते हैं, स्लैग है फ्यूजिबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फ्लक्स रिएक्ट विद गैग, जब फ्लक्स गैग के साथ रिएक्ट करता है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल नोन एज स्लैग। जब फ्लक्स गैग के साथ रिएक्ट करता है उसको, जो मेटल जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो वो रिएक्टिविटी जो होती है उसको, जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं, स्लैग, ठीक है। ये सब कुछ टर्म्स थी। और उसके बाद जब हम उसको निकालते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं और क्या काम होती है हमने सब बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ओर्स है ना, ऑक्साइड ओर्स। कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ओर्स हैं जैसे कि बक्साइट, ठीक है, बक्साइट, क्यूपराइट, हेमेटाइट, जिंकाइट, ठीक है। ये हैं किसकी, बक्साइट किसकी है, एल्युमिनियम की, क्यूपराइट कॉपर की, हेमेटाइट आयरन की, जिंकाइट जिंक की। इनमें से जिंक, कॉपर, आयरन, बक्साइट मतलब कि एल्युमिनियम, ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं इन ओर से, ठीक है। अभी कार्बोनेट और कौन सी, मार्बल हो गया, मैग्नीसाइट हो गया, कैलमाइन हो गया। ये कार्बोनेट, कार्बन निकाला, क्या मार्बल कार्बन निकाला जाएगा या कैल्शियम निकाला जाएगा, ठीक है। ये सब और से ही हम अपने क्या निकालते हैं, मेटल्स निकालते हैं। जैसे कि हेलाइड्स और इसमें क्रायोलाइट, रॉक साल्ट, फ्लोरोस्पार, सल्फाइड और आयरन पायराइट, जिंक ब्लेंडेड, ठीक है, और ग्लीना, ये सब क्या हैं, इनमें से और निकलती है, अलग अलग सब्सटेंस या एलिमेंट्स निकाले जाते हैं। अभी ये कुछ ओर्स हैं, ठीक है, उनके केमिकल फार्मूले और ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ओर की कंसंट्रेशन क्या होती है, देखिए प्रोसेस, जब हम गैंग मतलब गंद, ओर का गंद निकाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को क्या कर रहे हैं, हम साफ कर रहे हैं। ओर ड्रेसिंग एंड द प्योरीफाइड ओर इज नोन एज, जो कि प्योरीफाइड ओर होती है उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसंट्रेट। इट डिपेंड्स ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि और किस मेथड से निकाली जा रही है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए और को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, मतलब कि जो और में से गंद निकालने के अलग अलग तरीके हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। पहले होता है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ और, जिसमें मेटल और क्या होती है, हैवी होती है, और जो उसमें गैग होते हैं, मतलब जो गैंग होती है, गंद जो होता है वो क्या होता है, हल्का होता है। तो और इज पास थ्रू स्टीम, स्टीम से पास किया जाता है। लाइटर वाली जो पार्टिकल होते हैं गैंग के, वो सेपरेट हो जाते हैं। ऑक्साइड और कार्बोनेट और कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड, ठीक है। जो ऑक्साइड या कार्बोनेट और होती हैं वो इस मेथड से निकाली जाती हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ये क्या मेथड है,
इस मेथड में क्या करते हैं, स्टीम के थ्रू पास कराते हैं वाटर के स्टीम। जो लाइटर वाली चीज़ होगी वो तो दूर जाके फेंक के पड़ेगी, है ना, और जो कम होगी भारी होगी वो नीचे पास में गिरेगी, तो ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। अभी मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है कि दिस मेथड इज यूज फॉर और पर्टिकुलरली गैंग जिसमें क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हों। अभी और ग्राउंडिंग टू फाइन पीसीस, जब फाइन पीस में कन्वेयर बेल्ट पास थ्रू मैग्नेटिक रोलर, मैग्नेटिक रोलर के पास क्या करते हैं उसको उसके बीच से निकालते हैं। जो मैग्नेट ऐसे रोल होता है और इसके ऊपर से क्या उसको अपने ओर को डाला जाता है। अब ये मैग्नेटिक है ना, अगर इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी किस ओर में, है ना, तो क्या करेगी वो उसके साथ चिपक जाएगी और गैंग क्या होगी वो अलग गिर जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो तो चिपकेगी नहीं इस रोल के साथ, और जो दूसरी वाली चिपक के इस तरफ गिर जाएगी, है ना। तो ऐसे मैग्नेटिक सेपरेशन होती है। अब फ्रंट फ्लोटेशन मेथड क्या है, फ्रंट फ्लोटेशन मेथड से कैसे रिमूव करते हैं, सल्फाइड ऑक्साइड सल्फाइड ओर को ऐसे सेपरेट करते हैं। दी ओर इज क्रश्ड एंड एडिड विद वाटर, ओर को क्रश करते हैं और पानी में डाल देते हैं। तो क्लोरेट्स और फ्रोथ स्टेबलाइजर आर एडेड टू दी मिक्सचर, ये सब उसमें डाला जाता है। तो जो कलेक्टर्स होते हैं, कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर, और जो कलेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पाइन ऑयल और फैटी एसिड कलेक्टर्स होते हैं, यूज टू इंक्रीज द नॉन वेटिबिलिटी ऑफ मेटल पार्ट। और ये क्या करते हैं उसको फोर्थ बनाते हैं, जाग बनाते हैं। फ्रोथ स्टेबलाइज क्रिसोर एनिलीन मेन दी फ्रोथ और ऑयल वेट्स दी मेटल एंड वाटर वेट्स दी गैग, है ना। पानी क्या करता है, जो गैग होती है मतलब जो गैंग होती है, जो गंध होता है उसको गिला करता है, और ऑयल किसको करता है, जो मेटल होता है उसका करता है, और उसकी बनती है फ्रोथ, जाग जैसे बनती है, और उसको वहाँ से सेपरेट किया जाता है। तो कलेक्टर इफेक्ट दी इनहेंस द एक्टिवेटर which are inorganic compounds soluble in water, it modifies and depresses film। तो वो फिल्म बनाती है, जैसे आप जाग नहीं देखते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं उसको क्या बन जाता है, ये वैसे जाग जैसे बन जाती है। द पार्टिकल अब्जॉर्ब द कलेक्टर, पार्टिकल कलेक्टर आयन को अब्जॉर्ब करते हैं और फ्लोटेबल बन जाते हैं, वो फ्लोट करने लग जाते हैं, ठीक है। इन दिस वे द मिनरल लैडन फ्रोथ फ्रॉम एंड गैंग पार्टिकल बीइंग हैवियर रिमेन बिहाइंड दी बॉटम, है ना। तो अगर आपके ऐसे है ऊपर फोम फ्रोथ बन जाती है और जो गैग है वो नीचे रह जाती है। गैग कहाँ रह जाएगी, नीचे रह जाएगी, क्योंकि वो बारी है, और फ्रोथ बन के जो पार्टिकल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो उधर से निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ओके। और अगला जो मेथड है उसको कहते हैं लीचिंग। और भी कुछ मेथड है, ठीक है दोस्तों। चलिए लीचिंग को डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट आज का। कल हमारा मेटल नॉन मेटल ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, बस केमिस्ट्री का इतना ही आपका है, फिर उसके बाद हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। लीचिंग क्या होते हैं, लीचिंग इज़ द केमिकल प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ और, केमिकल प्रोसेस है और को कंसंट्रेट करने का। इसमें क्या करते हैं, पाउडर्ड और को डिज़ोल्व करते हैं केमिकल सोल्यूशन में, और दी मेटल डिज़ोल्व इन द सोल्यूशन लिविंग द इम्प्योरिटी। मेटल क्या होता है, वो सोल्यूशन में क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है, और इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं होती, और उसको फिल्टर आउट कर देते हैं और इसको ऐसे निकाल देते हैं। एल्युमिनियम और बॉक्साइट और इसकी एग्जांपल है। लीचिंग में क्या होता है, सिंपल है, केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें और को क्या करते हैं, एक केमिकल में डालते हैं, जब केमिकल में डालेंगे जो और होती है ना, जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है डिज़ोल्व, और इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो डिज़ोल्व नहीं होती और वो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। एल्युमिनियम मेटल और बॉक्साइट और को लीचिंग प्रोसेस से हम कन्वर्ट करते हैं। ये थी आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको शेयर भी किया करो दोस्तों, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें। धन्यवाद।